नमस्कार, हार्ट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जैसी कि उम्मीद थी, जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, जो कुछ लीगली घटित हो रहा था वो हो गया। अरविंद केजरीवाल फिलहाल ईडी के दफ्तर ले जाए गए हैं और आधिकारिक तौर पर उनकी गिरफ्तारी कुछ देर बाद दिखा दी जाएगी, अर्थात अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं। हमने बहुत लीगल तरीके से जो प्रोसीजर है उस हिसाब से आपसे बात की है। लोग यही बोल रहे हैं कि गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार हो गए। अभी पुलिस की ईडी की टीम उनको ईडी दफ्तर ले गई है और वहाँ पूछताछ दिखाते हुए उनकी गिरफ्तारी दिखाई जाएगी आज रात। अब उनको पूरी तरीके से ईडी के दफ्तर में काटना होगा, क्योंकि लगातार इंट्रोगेशन चलेंगे। कल उनकी पेशी होगी और रोज एवेन्यू कोर्ट में, और वहाँ बेल के लिए अपील की जाएगी। इतना यकीन मानिए कि अब उनको बेल मिलने वाला नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि गिरफ्तारी क्यों हुई। तो बहुत पहले जिस तरीके से 9 समन को वो धता बता रहे थे, मखौल उड़ा रहे थे पूरे सिस्टम का, वो ईडी ने नहीं माना। और आज जब हाई कोर्ट ने भी कहा कि पूरे अगर आपके पास आधार हैं तो गिरफ्तार क्यों नहीं करते, ईडी ने कहा हम गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हम उनसे इंटरोगेट करना चाहते हैं। लेकिन इंट्रोगेशन के दौरान जब ऐसी बात पता चली कि उनकी गिरफ्तारी होनी ही है, क्योंकि वो सबूत, वो प्रमाण कोर्ट ने भी देख लिए और इस प्रथम दृष्टया कोर्ट ने माना है कि उनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए, जायज़ है। अगर ईडी करती है तो उस पूरे प्रोसीजर में वो बहुत सहायक होगा, इसलिए कोर्ट ने कहा आप गिरफ्तार कर सकते हैं। तो कोई बेल, कोई माफ़ करिएगा, कोई उनको राहत नहीं मिली थी सुबह हाई कोर्ट से। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत मिलने वाली नहीं है। कल उनकी पेशी होगी बेल के लिए और उसमें भी उन्हें राहत नहीं मिलने वाला। और अगर राहत मिलती है तो पॉलिटिकली अरविंद केजरीवाल को बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर वो जेल में रहते हैं तो जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा आज सुबह जब मैं आपसे बात कर रहा था कि उनको अगर इतना भरोसा है तो उनकी गिरफ्तारी हो जाए। एक बार को उनको कष्ट झेलना पड़ेगा, लेकिन वो एक बड़े नेता के रूप में उभर सकते हैं। अगर जनता इस बात से कनेक्ट होती है कि बीजेपी या मोदी उनसे डर गए हैं और उनको जेल में डलवा देना चाहते हैं, बाकी विपक्ष तो साफ है, तो उस दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि 20 सीटों पर सीधा असर पड़ेगा और वो दिल्ली और पंजाब का मामला है। तो ऐसे में गिरफ्तारी किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर वो उस पार्टी के संयोजक हैं, कर्ता धर्ता हैं, तो बहुत कुछ उनको फ़ायदा मिल सकता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल के नाम पर आतिशी सहित सौरभ भारद्वाज सहित जो कुछ नेता हैं, ये जितना है तौबा मचा लें, इनके बयान अरविंद केजरीवाल को और ज़्यादा पब्लिक की नज़र में कल्प्रिट ठहरा रहे हैं। ये शायद आम आदमी पार्टी के नेता समझ नहीं पा रहे हैं। और बड़ा सवाल तो यह है कि इंडिया अलायंस के एक बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन अब कोई बयान नहीं दे रहा है। रात में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा सकता है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको बोलना चाहिए कि मोदी सरकार ने तो एक इमरजेंसी वाली स्थिति लागू कर दी है। देखिए, मोदी सरकार इतनी मूर्ख नहीं है, माफ़ करिएगा यह शब्द यूज़ करना पड़ा है, जब उनको हर एक स्थान से, हर एक मंच से एक बेहतर सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। और बीजेपी एनडीए 370 और 380 तो अभी के सर्वेज में है। मोदी 400 पार का नारा दे करके पूरी तरह से आश्वस्त हैं कम से कम तीसरी बार सरकार बनाने के लिए। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का क्या फायदा होता। लेकिन मोदी ने कहा है एक प्रधानमंत्री के तौर पर कि भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया जाएगा और हर संस्था, जो भी जांच एजेंसी वो अपना काम करती रहेगी, वो करेगी तो करेगी। और इस बात से वो पूरी तरह से वाकिफ है और भाजपा सहित एनडीए के तमाम नेता कि जनता कनेक्ट हो रही है। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अगर कोई आगे बढ़ता है तो जनता उसका इस तरह से विरोध नहीं करेगी, क्योंकि दूध का धुला तो अरविंद केजरीवाल नहीं है जनता की नज़र में। इसलिए दिल्ली की सड़कों पर अभी आज शाम 7 बजे से लेकर के और अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जनता नहीं उतरी है। आम आदमी पार्टी के 300 से 400 कार्यकर्ता उतरे हैं ताकि उनका नंबर बढ़ जाए, बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये एक जो आशंका थी, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार होना ही था। जो भी कानून के जानकार हैं और जिस तरीके से के कविता की गिरफ्तारी हुई, तेलंगाना की प्रमुख नेता रही हैं, बीआरएस नेता केसी राव की वो पुत्री हैं,
और साउथ लॉबी के जरिए जो ये शराब नीति घोटाले में जिस तरीके से 6 से बढ़ा करके 12% का ब्राइब अर्थात 100 करोड़ का जो मामला था, जो घूस दिया गया बाकायदा, उसमें अरविंद केजरीवाल के और कविता के साथ चैट की बात सामने आ रही है। और बड़ा सवाल यह है कि कविता गिरफ्तार करके दिल्ली लाई गई हैं। हो सकता है कि जब वो ईडी दफ्तर अरविंद केजरीवाल पहुंचे तो आमना सामना इनसे कराया जाए, क्रॉस इंट्रोगेशन हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इतने बिना सख्त और मजबूत प्रमाण मिले ईडी इतनी आक्रामक कार्रवाई नहीं करेगी। और मुश्किलें बहुत सारी हैं, और अगर बहुत अपुष्ट प्रमाणों के आधार पर ये सब कुछ किया गया है तो उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और ये सब कुछ आरोप और दोष जो है वो सरकार पर मढ़े जाएंगे, और सरकार जो है अलोकप्रिय हो सकती है। चुनाव का समय है, इसमें इंडिया अलायंस को फायदा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रमाण तो इतने पुख्ता हैं कि अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक करियर खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा दाग लग गया है। और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की कैटेगरी में अगर अरविंद केजरीवाल चले जाते हैं, अगर लालू की कैटेगरी में अरविंद केजरीवाल चले जाते हैं, तो ये एक सुचिता की राजनीति करने वाले व्यक्ति का तमगा लेने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए कतई उचित नहीं होगा, और उनकी साख पर बट्टा जरूर लगेगा। हम आपको और भी खबर देते रहेंगे, इसलिए बहुत छोटा वीडियो में हम इतनी बातें कह रहे हैं। और इसके आधार पर मानिए कि कानून के रखवालों ने, न्यायपालिका ने भी माना कि अरविंद केजरीवाल बहुत जगलर की भूमिका में खेल कर रहे थे, क्योंकि प्रशासन का उनका अनुभव था, और इस आधार पर वो प्रशासन को भी चकमा दे रहे थे। आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिए गए। हार्ट टॉक इंडिया में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखने के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़ते रहिए, और हमारे चैनल हार्ट टॉक इंडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।